हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से निखिल विद स्टडी। आज मैं आपको लेकर आया हूँ मार्च माह के सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वरना ये वीडियो आपको बार बार नहीं मिलेंगी। दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कहता है, हाल ही में चर्चा में रहे सुखना वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लिखकर धर लेना। दोस्तों, सुखना वन्यजीव अभयारण्य जो है वो चंडीगढ़ में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। काला सागर के उत्तरी तट पर कौन से देश स्थित हैं। दोस्तों, काला सागर पर जो है उत्तरी तट पर जो है रूस और यूक्रेन स्थित है, जिनकी हाल ही में लड़ाइयाँ चल रही हैं, इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तो दोस्तों, धन विधेयक जो है वो लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। भारत में वित्त विधेयक किस अनुच्छेद के तहत प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों, ये अनुच्छेद 110 के तहत किया जाता है, ये 110 है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में संसद में प्रस्तुत वित्त विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। दोस्तों, उसका मुख्य उद्देश्य होता है कराधान और सरकारी व्यय को लागू करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र को एशिया का जल स्तंभ क्यों कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ 10 प्रमुख नदियाँ प्रणालियों का स्रोत है। यहाँ पर दोस्तों 10 नदियाँ हैं जो निकलती हैं हिंदू कुश हिमालय से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्गम स्थल जो है नदियों का हिमालय में है। ठीक है। 10 नदियों का, इसलिए यहाँ पर जल का स्तंभ बोला जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों बोल रहे हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यूएन ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष घोषित किया है। दोस्तों, 2025 में किया है। ठीक है। कब किया है हिमनद संरक्षण वर्ष 2025 में। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जो है हाईलाइट करके रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI योजना से किस प्रमुख उद्योग को सबसे अधिक लाभ हुआ है। दोस्तों, वो हुआ है इलेक्ट्रॉन और मोबाइल निर्माण को। दोस्तों, इसका जो है क्रेज अभी ज़्यादा चल रहा है मोबाइल का, इसलिए जो है इसका सबसे ज़्यादा उद्योग में लाभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों, ये कह रहा है, हाल ही में चर्चा में रहे फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट FTSCS की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य रेप और POCSO अधिनियम से जुड़े मामलों को शीघ्र निपटाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में सूचना का अधिकार RTI अधिनियम 2005 में संशोधन को लेकर चिंता व्यक्त की गई है। इसमें मुख्य विवाद किस धारा से संबंधित है। दोस्तों, इसमें है ऑप्शन डी 8 धारा 8(1) के J सेक्शन में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों, बोल रहा है, न्यूयॉर्क घोषणा NYDE का मुख्य लक्ष्य क्या है। दोस्तों, इसका जो है मुख्य लक्ष्य है वो है 2030 तक वनों की कटाई को रोकना, 2050 मिलियन हेक्टेयर भूमि को पुनर्स्थापित करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में चर्चा में रहे अफस्पा अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया था। ये 1958 में लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, कहाँ किया गया था 1958 में। ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है। बोल रहे हैं, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों में मुफ्त सुविधाओं के बारे में क्या टिप्पणी की है। दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों में मुफ्त सुविधाओं के लिए जो है लोगों को काम करने से हतोत्साहित करता है और श्रम बल को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है। यह मस्त
आंसर, और जो है आप इसको ध्यान में रखना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान रखना। ग्लोबल ग्लोबल थम थर्मोहेलेन सर्कुलेशन का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? यह है पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करना, पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। अंटार्कटिक सर्कम्पोलर करंट यानी ACC की गति में कमी का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? इसका मुख्य कारण है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के चक्कर में जो है अंटार्कटिक सर्कम्पोलर करंट की गति पर कमी का मुख्य कारण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहे हैं दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहे संसद भाषणी पहल किन दो संस्थाओं का संयुक्त प्रयास है दोस्तों? यह है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा सचिवालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन है, बता रहा है हाल ही में चर्चा में रहे भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस अधिनियम के तहत की हुई थी दोस्तों? आज के समय में LIC बहुत चल रही है, आप लोगों को पता है। इसकी स्थापना पूछिए। इसकी स्थापना दोस्तों जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन नेशन वन स्टूडेंट ID कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा किया गया था दोस्तों? ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया था। ठीक है, इसमें स्टूडेंट आ जाए तो वहाँ पर शिक्षा मंत्रालय लगा देना। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन RGM का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? गोकुल मिशन जो है इसका मुख्य उद्देश्य है स्वदेशी नस्लों का भारत में विकास और संरक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे अश्वनी रडार किसके द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है दोस्तों? ये किया गया है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे श्रव्य एन्क्लेव किस तकनीक पर आधारित है दोस्तों? ये आधारित है ध्वनि तरंग हेरफेर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 बढ़ रहे हैं दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहे हमार जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है दोस्तों? पूर्वोत्तर भारत में यानी 7 सिस्टर की तरफ। ठीक है, 7 सिस्टर यानी असम, नागालैंड यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में चर्चा में रहे इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव किस देश द्वारा शुरू की गई थी दोस्तों? ये की गई थी भारत द्वारा। यह है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भारत हर चीज़ में अब आगे हो चुका है। राष्ट्रीय वन्यजीव स्वास्थ्य नीति किस संस्था द्वारा शुरू की गई थी दोस्तों? ये की गई थी ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण। ठीक है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, भारत में GM फसलों के वाणिज्यिक रिलीज का आकलन करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है दोस्तों? वो है ऑप्शन नंबर बी, आनुवांशिक इंजीनियर मूल्यांकन समिति यानी JEAC। ठीक है, GEAC। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में RBI को किस पहल के लिए सेंट्रल बैंक लंदन द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 दिया गया था दोस्तों? ये दिया गया था प्रभा और सारथी वाले के लिए। ठीक है, सारथी जो ऐप था आपका सारथी, उसके लिए दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, हाल ही में चर्चा में रहे बायरफ्रिंजेंस किस प्रकार की ऑप्टिकल घटना है दोस्तों? एक प्रकाश किरण का दो अलग अलग किरणों में विभाजन करना ही। ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 दोस्तों, ये बोल रहा है हाल ही में स्वीकृत चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से किया जा रहा है दोस्तों? ये जापान यानी हमारे भारत जो है अब जापान की सहायता से
चंद्रयान 5 की तैयारी कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। हाल ही में किस कारण से भारतीय लंबी चोंच वाले गिद्धों की संख्या में भारी गिरावट आई है? दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर सी, डाइक्लोफेनाक नामक पशु चिकित्सा दवा से। ठीक है, डाइक्लोफेनाक। दोस्तों इससे जो है गिद्धों की मृत्यु हो जाती थी और ये दवाई जो है जानवरों को उनकी बीमार होने पर खिलाई जाती थी। ठीक है, और उन्हीं जानवरों को गिद्ध खाते थे और इस वजह से उनकी मृत्यु होने लगी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। हाल ही में चर्चा में रहे स्पेस एक्स की स्टारलिंक सेवा भारत में किन कंपनियों के साथ साझेदारी कर रही है? दोस्तों ये कर रही है भारतीय एयरटेल। ठीक है, भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। भारत में सेमी कंडक्टर वेफर निर्माण सुविधाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता कौन योजना प्रदान करती है? दोस्तों ये प्रदान करती है सेमी कंडक्टर फैब्स, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए, सेमी कंडक्टर फैब्स के लिए योजना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। कौन सा देश फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस का सदस्य नहीं है? वो है भारत। ठीक है, ये वो है भारत। भारत जो है फाइव आइड इंटेलिजेंस अलायंस का सदस्य नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहे INS इम्फाल की विशेषताएं क्या है? दोस्तों इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, यह जो है 134 मीटर लंबा और 7500 टन से अधिक वजन वाला ध्वंसक है, यानी ये ऑप्शन नंबर हमारा सी रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। हाल ही में चर्चा में रहे सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पेन एंसेफेलाइटिस के लक्षणों में से कौन सा लक्षण सामान्यतः नहीं होता है? दोस्तों वो है उच्च रक्तचाप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन होगा। हाल ही में चर्चा में रहे फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों वो है साइबर सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग करना। ठीक है, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग करना। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो आप जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया है, आप उस नंबर पर PDF लिखकर सेंड कर सकते हैं, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा। ठीक है, और आपको PDF जो है अपनी पिछली क्लासों की भी शेयर कर दूंगा, जो कि मैंने फरवरी और जनवरी की भी करंट अफेयर्स करा रखी है। दोस्तों हाल ही में अभी मैंने चैनल की शुरुआत की है, तो मैं नहीं चाहता कि अभी लंबी वीडियो हो। आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन से नंबर सेव करके और मुझे मैसेज करना, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।